अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, गोल्डन टेम्पल में अचानक हंगामा, चीखो पुकार, हर तरफ खौफ का समा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। रात के साए गोल्डन टेम्पल के इहाते पर मद्दम हो रहे थे। ज़ायरीन इबादत में मशगूल थे। कुछ लोग गुरु ग्रंथ साहब के आगे झुके हुए दुआएं मांग रहे थे तो कुछ लंगर में खाने से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। हर तरफ एक पुरअमन फिजा कायम थी जहां अकीदत के रंग बिखरे हुए थे। मगर फिर एक लम्हा आया जिसने इस सारी खामोशी को चीर कर रख दिया। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी, फिर एक और, इसके बाद एक ऐसी अफरा तफरी मची कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। देखते ही देखते लोगों में जो है वो भगदड़ मच गई। कुछ अफराद खौफजदा होकर पीछे हटे, कुछ सराय के कमरों की तरफ दौड़े और कुछ हैरान नजरों से ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब अचानक कैसे हो गया। गोल्डन टेम्पल जैसे पुरसकून और मुकद्दस मुकाम पर ऐसा मंजर किसी ने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। पर जैसे ही लोगों ने इस तरफ देखा जहां से चीखों की आवाज आ रही थी, दिल दहला देने वाला मंजर सबके सामने था। एक शख्स जिसके हाथ में लोहे की मोटी राड थी बुरी तरह से लोगों पर हमला कर रहा था। वो दीवाना वार हमला कर रहा था जैसे इसे किसी की परवाह न हो, जैसे उसके जहन में सिर्फ तबाही का एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा हो। जो भी उसके करीब आया वो जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे तो कुछ ने हिम्मत दिखाते हुए इसे रोकने की कोशिश की, मगर हमला आवर के वार इतने शदीद थे कि कई अफराद जख्मी हो गए। गुरुद्वारे के अंदर मौजूद शरियोमनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC के कारकुनों ने सूरत हाल को काबू में करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमला आवर इंतहाई खतरनाक अंदाज में हमले जारी रखे हुए था। ज़ायरीन में खौफ और हिरास फैल गया और कुछ लोग खौफजदा होकर गुरुद्वारे के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो छुप गए। आखिर चंद बहादुर अफराद ने हिम्मत का मुजाहरा किया और हमला आवर को काबू करने में कामयाब हो गए। जैसे ही इसे रोका गया, कुछ लोग जख्मी हालत में जमीन पर पड़े कराह रहे थे। मौके पर मौजूद अफराद ने फौरन एम्बुलेंस बुलाई और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम किया। पुलिस को इत्तला दी गई और जैसे ही पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे, उन्होंने हमला आवर को अपनी तहवील में ले लिया। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि हमला आवर की शिनाख्त जुल्फान के नाम से हुई, जिसे गुरुद्वारा इंतजामिया ने पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस का कहना है कि यह मामला काफी हसास है और हर पहलू से इसकी तहकीकात जो है वो की जा रही है। जख्मियों को फौरन गुरु रामदास अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने तस्दीक की कि 5 अफराद जख्मी हैं, जिनमें से एक की हालत इंतहाई नाजुक है। डॉक्टर जसप्रीत सिंह ने बताया कि सबसे ज्यादा जख्मी शख्स को ICU में जो है वो रखा गया है, जहां इसका इलाज जो है वो जारी है। इसके जख्मों पर टांके लगाए गए हैं और जैसे ही इसकी हालत मुस्तहकम होगी, इसका CT स्कैन जो है वो किया जाएगा। बाकी 4 अफराद की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन वो भी शदीद चोटों का शिकार हुए हैं। ये वाकया गोल्डन टेम्पल के जैसे मुकद्दस मुकाम में पेश आने की वजह से लोगों में बेचैनी पैदा हो चुकी है। ज़ायरीन, मुकामी अफराद और सिख बरादरी ने इस वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि इस मामले की मुकम्मल छानबीन की जाए। हमला आवर ने ऐसा क्यों किया? क्या ये महज एक इनफरादी हमला था या इसके पीछे कोई और साजिश है? क्या ये जाती दुश्मनी का नतीजा था या किसी मुनज़्ज़म मंसूबे का हिस्सा है? ये सब सवालात अभी जो है वो इनका जवाब तलब करने की ज़रूरत है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही असल हकाइक मंजर आम पर लाए जाएंगे, लेकिन तब तक खौफ की वो गूंज गोल्डन टेम्पल के इहाते में जो है वो सुनाई दे रही है।
शायद कुछ देर तक ज़ायरीन के दिलों में बाकी रहेगी। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और सुझाव के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।